कार्यक्रम के अंत में अब हम निवेदन करते हैं परम पूज्य श्री साहेब जी से कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आत्म शांति में बाधा और सहयोग। पहले तो सदा से इस जन्म मरण के फंदे में फंसा हुआ जीव दुख भोग रहा है, कल्याण चाहता है। कल्याण, उद्धार, शांति, सुख, ये सारी चीजें एक ही चीज के लिए है। और लेकिन भटक गया है उद्देश्य से। जीव अपने स्वरूप से भटक करके, अपने आप से भटक करके यहाँ पर संसार विषयों में, मन इंद्रियों में और तमाम प्रपंचों में उलझ करके अपने आप से बहुत दूर चला गया है। अब अपने आप को पाना चाहता है, शांति, जिससे शांति मिलती है। तो उसके लिए बाधाएं बहुत है, भटक भटक जाता है, गलत दिशा में चला जाता है, गंदी आदत बना लेता है। उसे भ्रम हो जाता है कि शायद यही सुख मिलेगा। अब उसके लिए हमें कुछ युक्ति से, उपाय से, जैसे कोई तालाब है बड़ा सा, अब उसमें आकर के 5 नाले मिलते हों, पानी आ रहा है बाहर से, गंदा नाला। अब मन है कि हम तालाब में बढ़िया पानी कर दें, साफ पानी, और इसे एक बार सफाई कर दें, कीचड़ है बहुत। तो क्या करेंगे? ट्यूबवेल लगाएंगे, 1-2 इंजन लगा करके लगातार चलाएंगे, पानी तो खींचता रहेगा इंजन। लेकिन अब नालों से पानी बंद नहीं किए, आ रहा है, तो तालाब खाली होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं खाली होगा। पानी जितना बाहर निकालेंगे उतना नालों से आ रहा है, तो कभी खाली नहीं होगा। अब खाली होए बिना उसका कीचड़ कैसे सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसी तरह हम भीतर अपने सफा करके शांत होना चाहते हैं, अपने को शुद्ध बनाना चाहते हैं। लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों का जो आदत है, वासना है, विषय वासना, 5 ज्ञान इंद्रियों की वासनाएं ये नाले के समान मानो लगी, और हृदय में से सब जुड़ी हैं, मन से जुड़ी हैं। अब सारी वासनाओं का ये गंदगी भीतर जा रही है। अब क्या करना होगा? उसको संयमित करना होगा, और फिर साधना, त्याग, वैराग, गुरु ज्ञान के ट्यूबवेल से हृदय की सफाई कर दे। त्याग वैराग से सफाई कर दे, पानी निकल जाएगा। जो गंदगी है, कीचड़ है, बाहर से आना बंद हुआ, जो है उसकी सफाई कर दिया गया ध्यान से, ध्यान साधना से, बस मन हल्का हो गया। और फिर उसे हम भरना चाहते हैं थीर, साफ पानी, तो सद्गुणों का पानी अब भरे। बाहर से अब पानी शुद्ध साफ आएगा, नालों को बंद कर दें, और फिर साफ सद्गुणों का पानी आएगा। फिर सद्गुण सहायक हो जाते हैं, फिर उसके शांति के सहायक होते हैं। सद्गुण ही तो जीव के सहायक होते हैं। तो बाहर के जितने तत्व हैं, विरोधी तत्व, सद्गुणों के विरोधी जो दुर्गुण हैं, उसे साफ सफाया किया जाए।
मन इंद्रियों को संयमित किया जाए, यही तो सब बाधा डालते हैं। और कुसंग से भागा जाए, कुसंग बहुत बुरा है, सारे सद्गुणों को, सारी अच्छाइयों को खा जाते हैं कुसंग। बाहर कुसंग पदारथ संगत जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह, साथ है कुसंग देह मन इंद्री अंदर कुसंग कामना चाह। अंदर बाहर भीतर सब कुसंग ही तो है। तो इन सारे कुसंगों से बचने के लिए हमको विवेक जगाना पड़ता है और मन से भक्ति की धारा निकालनी पड़ती है। और जब गुरुदेव के लिए, संतों के लिए भक्ति जब प्रचलित होती है तो बड़े बड़े फिर दुर्गुण उसी में बह जाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और फिर शांति का स्रोत, झरना चलता है। शांति ही शांति है, उसी में सद्गुणों का जन्म होता है। सद्गुण हमें फिर हंसाते हैं, सुख शांति देते हैं, जीवन जीने में सहायक होता है। वो जीव के लिए कल्याणवर्धक होता है, बचाता है और उसी में आनंद आता है। अच्छे अच्छे कर्मों को करके, सेवा, स्वाध्याय, साधना, संतों का दर्शन पर्शन और सफाई स्वच्छता, ये सारे कर्म करके आनंद पूर्वक दिन कटते हैं और अशांति गायब हो जाती है, शांति ही शांति मन में रहती है। सोते जागते, चलते फिरते, घूमते टहलते, काम धंधा करते, दुख में, विपत्ति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सब जगह शांति बरकरार रहती है। तो हमें भीतर का कचरा पहले साफ करें। जहाँ से आ रहा है उन स्रोतों को, ये पंच ज्ञान इंद्रियों को बंद करें, संयमित करें और इनको हम सही दिशा में लगाएं। जब ये संयमित हो जाती हैं तो मन फिर लगता है, जो भाग रहा है, चंचल है, वो स्थिर हो जाता है और फिर साधना की ओर मुड़ता है, उन्मुख होता है। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। तो जब सहज समाधि, सहज साधना में उन्मुनी जगना मतलब विवेक जगता है और वो इच्छाएं जगती है, कल्याण की उत्कंठा जगती है और संत गुरुजनों के अपने, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। सारी आशाएं बाहर की मिट जाती हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ घूमें, ये खा लें, वो पी लें, तो उनका दर्शन कर लें, वहाँ मिलाएं, अभी तो ये बाकी है। ये सारी चिंताएं मिट जाती हैं, ये सब बाधाएं डालती हैं। यही तो करते अनादि से बीत गया, कब तक ये करते रहेंगे? बाहर का मोह ममता तमाम प्रपंच में हम फंसे हैं, कचड़े में फंसे रहते हैं, ये सब दलदल है। और वही आनंद मानते हैं, विषयानंद। अब भोगानंद में तो हम फंसे हैं, आत्मानंद में ही शांति मिलेगी। तो जब ऐसा उत्साह जगा तो बस फिर कल्याण ही कल्याण है, शांति ही शांति है। इसलिए सब तरफ से मन को अंतर्मुख बनाएं, समेटें, मन को चंचल न मत बनाएं। अनादि से वो चंचल मन है, उसे स्थिर करें, शांत करें। गंदा मन है, उसे शुद्ध करें। और ये काम सत्संग, विवेक, विचार, गुरु भक्ति से होता है, अपने आप को सुधारने से होता है, अभ्यास करने से होता है। ध्यान नहीं देते हैं तो आदमी जीवन भर ऐसे जैसे तैसे जिंदगी बिता के मर जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। बाहर के इस नाटकबाजी में, खिलवाड़ में, विषयों में देह बुद्धि बना के, चाम बुद्धि बना के बिता देता है समय। आया था कुछ दूसरा करने के लिए, कल्याण शांति कमाने के लिए, यहाँ दोष दुर्गुण और
अशांति कमाई करके चला जाता है। तो बयाना दिया था खाड़ खरीदने के लिए, खारी खाता है, लेके जाता है। तो उद्देश्य जीवन का है शांति की कमाई करना, सारे पापों को धो देना, आत्म शांति, आत्म कल्याण, आत्म अनुभव प्राप्त करना। अब वो काम नहीं होता है तो क्या होता है फिर? खाली हाथ, धोखा धोखा धोखा। हमारा तभी खत्म होगा, जीवन सार्थक होगा, जब शांति में हम डूबेंगे, आत्म अनुभव करेंगे, सारे बाधक तत्वों को उखाड़ फेंकेंगे और साधक तत्वों को जीवन भर लेकर के चलेंगे। साधक तत्व है सद्गुण, बाधक तत्व है दुर्गुण और वासना, उसे सदैव को अपने को बचाना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।